आरबीपी इंटर कॉलेज बरगनिया। कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ता है किसी गोल को अचीव करने के लिए। स्टार्टिंग से वही 6 से 8 घंटा पढ़ाई चलती थी। बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हर बच्चा इसी तरह सफलता प्राप्त करते रहे ताकि माँ बाप को गर्व हो, खुशी हो। में ये होनी चाहिए कि शुरू से पढ़ने के समय में जिज्ञासा उनके अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए। फूलों से नहीं समा रहा है। कहना ये है कि मेरा बच्चा जिला लेवल पर दूसरे नंबर पर जब आया है तो सुन के सीना चौड़ा हो गया। और दूसरी बात, मेरे वार्ड का तो बातें छोड़ दीजिए, मेरे रिश्ते में पोता लगते हैं। आज खुशी तो इतना हो रहा है कि क्या बताया जाए, कहने का कोई ठिकाना नहीं। अभी इस वक्त मैं बरगनिया प्रखंड के चकवा पंचायत के वार्ड नंबर 7 में हूँ। अभी हमारे सामने देखेंगे ये जो लोग बैठे हैं, इन्हें आज बहुत खुशी है क्योंकि इंटरमीडिएट के परीक्षा में 464 अंक लाकर इंतखाब आलम ने अपने पंचायत और अपने प्रखंड और जिला का नाम रोशन किया है। बिहार में 7वें नंबर पर ये आए हैं। बहुत खुशी की बात है पंचायत के लिए और हमारे लिए कि मैं भी इस पंचायत का हूं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक नौजवान जो आज कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आज यहाँ पर बहुत सारे मोहल्ले के रिश्तेदार हैं, पेरेंट्स हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो इंतखाब आलम से हम बात करेंगे कि उन्होंने जो बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी किया और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। क्योंकि जब कोई बच्चा एग्ज़ाम में फर्स्ट आता है, अच्छा अंक लाता है, जिला में टॉपर आता है, जिला में दूसरे नंबर पर आए हैं, तो बहुत ही फख्र से सीना चौड़ा हो जाता है। कहा जाता है ना, एक शेर कहा जाता है कि हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, तो कहीं जाकर चमन में दीदावर पैदा होता है। और माँ बाप के लिए बहुत खुशी होती है। तो हमारे सामने अभी इंतखाब आलम है। इंतखाब आलम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत खुशी की बात है कि आपने अपने माँ बाप का जो मेहनत है उसे सफल बनाया। तो अभी आपने कहाँ से एग्जाम दिया था? आरबीपी इंटर कॉलेज बरगनिया जी। किस तरह से आपने तैयारी किया था? तैयारी कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ता है किसी गोल को अचीव करने के लिए। स्टार्टिंग से वही 6 से 8 घंटा पढ़ाई चलती थी। उसके बाद लास्ट में 2-3 महीना 10 से 12 घंटा हो गया था। और जितना सोशल मीडिया ऐप है मेरा पूरा इंस्टॉल था, अनइंस्टॉल था पूरा। अच्छा। हाँ, कहा जाता है कि कठिन कार्य उन सरल कार्यों का बोझ है जिसको आपने समय से नहीं किया है। इसलिए अगर आपको टॉपर बनना है तो स्टार्टिंग से ही मेहनत करना होता है। वो तो मुझे लग रहा है कि आपने मेहनत की और आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत आगे तक जाएंगे। अच्छा, कहाँ तक आपको पढ़ाई करना है, पढ़ कर क्या बनना है? मेरा लक्ष्य तो बचपन से यूपीएससी करना है। अच्छा। और आईएएस करके वही डीएम कलेक्टर करना। बहुत अच्छी बात है। हौसला इनका मजबूत है और इरादा भी इनका बुलंद है। इनसे जब मैंने बात किया, इनका कहना है कि कड़ी परिश्रम करनी पड़ती है तभी जाकर सफलता मिलती है। बिल्कुल सही कहा। तो हमारे सामने इनके पिता भी हैं, इनसे पिता से हम बात करें। मोहम्मद कलीमुल्लाह। अच्छा, अभी आपका लड़का जो है जिला में दूसरे नंबर पर आया है जी, इस पर कैसा खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हर बच्चा इसी तरह सफलता प्राप्त करते रहे ताकि माँ बाप को गर्व हो, खुशी हो। हर बच्चा से ही ख्वाहिश है कि अपना जो माँ बाप पैसे खर्च करते हैं उसके हिसाब से अगर बच्चा को मिल जाता है खुशी, तो माँ बाप को पैसे के लिए इस चीज़ को अखरता नहीं है कि खुशी मिल गया। सब चीज़ खुशी में है। हर बच्चा इसी तरह तैयारी करे और आगे बढ़े। खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं झलक ही न जाए। मैं आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज बहुत ही आपके मोहल्ले वाले, पंचायत वाले और गांव वालों के लिए बहुत खुशी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे सामने डॉक्टर मोहम्मद अफरोज आलम है। हम इनसे इस बच्चे के लिए 2-4 शब्द सुनना चाहेंगे। अभी आप आए हैं तो इस बच्चे के बारे में 2-4 शब्द बताएं और भी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये संदेश जाए। बच्चे लोग में ये होनी चाहिए कि शुरू से पढ़ने के समय में जिज्ञासा उनके अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो माँ बाप का नाम रोशन करें और अपने प्रखंड से लेकर पंचायत तक, जिला तक, राज्य तक सबका नाम रोशन करें। इससे यही संदेश मिला जाता है।
नहीं है कि मन लगा के पढ़े और गार्जियन को समझे कि हमने गार्जियन का पैसा खर्च कर रहे हैं तो इस लायक अपना मेहनत करे कि आगे चल के कि हमको कामयाबी मिले। बिल्कुल सही कहा, जो मेहनत करेगा वही सफलता हासिल करेगा। तो अभी इस वक्त हमारे सामने जो बैठे हुए हैं इस वार्ड मेंबर भी हैं और इंतखाब आलम के रिश्ते से दादा भी हैं, तो हम इनसे जानेंगे आज इनकी खुशी का ठिकाना कहाँ तक है। खुशी का ठिकाना तो फूलों से नहीं समा रहा है। कहना ये है कि मेरा बच्चा जिला लेवल पर दूसरे नंबर पर जब आया है तो सुन के सीना चौड़ा हो गया। और दूसरी बात, मेरे वार्ड का तो बातें छोड़ दीजिए, मेरे रिश्ते में पोता लगते हैं। आज खुशी तो इतना हो रहा है कि क्या बताया जाए, कहने का कोई ठिकाना नहीं। दूसरी बात, बहुत गर्व की बात है कि मेरा बच्चा पंचायत लेवल में नहीं जिला लेवल में दूसरे नंबर पर पढ़ाई करके जब आया है 464 नंबर लेके, जैसे सुने जैसे कि खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इंतखाब आलम के दादा हमारे सामने हैं कि आज इनका जो पोता है जिला में दूसरे नंबर पर टॉपर आया है और प्रखंड में 1 नंबर पर है। बड़िया प्रखंड में 8 पंचायत है, 8 पंचायत में 1 नंबर लाकर अपने पंचायत का नाम रोशन किया, माँ बाप का नाम रोशन किया है। सबसे पहले नाम तो दादा का होगा, दादा का नाम रोशन किया है। तो क्या कुछ कहेंगे अपने पोता के लिए? रोइए मत, खुशी की आंसू है, इनकी खुशी की आंसू है, खुशी से फूल नहीं समा रहे हैं और खुशी की आंसू भी झलकती है। तो क्या कहेंगे पोता के लिए? खुशी है, पढ़ेगा खूब, जितना पढ़ेगा पढ़े। मोहम्मद जलील राइन। तो क्या लगेगा? अल्लाह के लाख लाख शुक्रिया अदा। इंतखाब आलम ने प्रखंड में 1 नंबर आकर पंचायत का नाम रोशन किया है, जिला में दूसरे नंबर पर है, जिला का नाम रोशन किया है, बिहार में 7वें नंबर आकर बिहार का नाम रोशन किया है। तो अभी क्या कहेंगे? अल्लाह के लाख लाख शुक्रिया अदा है। वो पोता जो फर्स्ट मारा है ना, अल्लाह उनको और कामयाब करे। अल्लाह जहाँ तक ले अति तहाँ तक ले पढ़ सकते हैं। हम तो कहेंगे जरूर, बरगिरिया प्रखंड से 8 पंचायत में 1 नंबर में हमारा भतीजा लाख लाख शुक्रिया लेकर आया है। हम इसके शान बना दिया, पगड़ी बांध दिया, हाँ, हम इसकी इज्जत रख दिया। 7 वार्ड से हम बोल रहे हैं, सगीर हमारा नाम है, बस हमारा ये लाख लाख शुक्रिया है। इंतखाब आलम के खालू है द्वागिर खान और अब ये भी बहुत खुश हैं क्योंकि ये खालू हैं इनके। तो इनसे दो चार शब्द इनसे हम जानना चाहेंगे अपने, क्या कहेंगे इंतखाब आलम के लिए? इंतखाब आलम के लिए क्या कहेंगे, बहुत खुशी है। जितना खुशी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिला है, समझे कि नहीं। और इंतखाब आलम जितना भी पढ़ाई करने की कोशिश करे उसमें हम लोग शामिल हैं। हाँ। अच्छा, और भी बच्चे जो पंचायत के पढ़ रहे हैं, किसी कारण से वो फेल हो गए हैं और वो नहीं पढ़ पाते, उनको क्या कहेंगे? तो वो बच्चा ध्यान से लगन से पढ़ाई करे और वो भी कामयाबी हासिल करे, समझे कि नहीं। और सारी बातें क्या है, जो बचपन से बच्चा अपने पढ़ाई पर ध्यान देगा, माँ बाप की कमी कुछ है तो माँ बाप उसको पूरा करे और बच्चे को आगे बढ़ाए। मोहम्मद शोएब मंसूरी हैं जो इनके बड़े चाचा हैं। आपका भतीजा जो है बहुत बड़ा काम किया है, बिहार में 7वें नंबर पर आया है, जान रहे हैं ना। जिला में दूसरे नंबर पर है, प्रखंड में 1 नंबर पर आकर पंचायत का नाम रोशन किया है, जिला और बिहार का नाम रोशन किया है। आप लोगों का तो नाम रोशन किया ही है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, हम लोग के भी गौरव है कि हमारा भतीजा और आगे बढ़े, बढ़िया पढ़े। देखिए, खुशी की चीज है, खुशी से इनका शब्द जो है इनके जबान से बाहर नहीं आ रहा है, आंसू झलक रहे हैं, रो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब कोई बच्चा कामयाब होता है तो माँ बाप को जितनी खुशी होती है कि मैंने आपको शेर के माध्यम से कहा कि खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, अब पलक बंद कर लूँ झलक ही ना जाए। इसलिए कि जब कोई बच्चा अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है तो माँ बाप को जो खुशी होती है वो माँ बाप ही जानते हैं। तो अभी इंतखाब आलम से हम और कुछ सवाल करना चाहेंगे। इंतखाब आलम से और भी कुछ सवाल करेंगे हम। अभी इंटरमीडिएट परीक्षा में आपने 464 अंक लाया, इसके बाद से जिला से आपके लिए अब तक कोई किसी तरह का कोई मैसेज आया नहीं? सीतामढ़ी डीओ ऑफिस बुलाया गया शाम 5 बजे,
पुरस्कार से वही सम्मानित किया जाएगा 3 मेधावी छात्रों को जो जिला से टॉप किए हैं। और मैं अपने शब्दों के माध्यम से इस समाज की छोटी सी कमी को उजागर करना चाहूँगा कि जितने भी मेधावी छात्र होते हैं, जो प्रतिनिधि है या जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है समाज के, कम से कम पुरस्कार से सम्मानित ना करे उस बच्चे को, कम से कम मिल लेना चाहिए उससे आके। इससे उसका हौसला बुलंद होता है और जो उसके जूनियर होते हैं उसको भी थोड़ा हौसला मिलता है पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो कि जब कोई बच्चा कर्नाटक की तरफ जाता है, शिक्षा में बेहतर अंक लाता है, तो जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनको आकर उसका हौसला मौजूद करना चाहिए, ताकि देखने वाला दूसरा बच्चा जो है उसके अंदर भी जुनून पैदा होगा और वो पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे कि चलो उसकी इतनी तारीफ हो रही, लोग मिल रहा है। इससे भी जागरूकता पैदा होती है। आपसे एक सवाल करेंगे, मैं 8 दिनों से लगातार शिक्षा के ऊपर ही पूरे प्रखंड में घूमकर जागरूक अभियान के तहत, कुशल युवा कार्यक्रम के तहत मैं प्रचार कर रहा हूं कि जो इंटरमीडिएट करते हैं, जो मैट्रिक पास होते हैं, उन बच्चों को कंप्यूटर कोर्स करना जरूरी है। कौशल युवा कार्यक्रम जो चलता है, जिससे कुशल युवा अभियान के तहत बिहार सरकार के अधीन चलाया जाता है। जितने भी युवा हैं कंप्यूटर कोर्स करें, क्योंकि आप मैट्रिक कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद भी आप जाते हैं तो कंप्यूटर कोर्स नहीं तो आपकी जॉब अधूरी रहती है, बेहतर जॉब नहीं मिलता। तो ये इसमें जो कुशल युवा कार्यक्रम जो चलता है बरगिनिया में, उसको लेकर अभी 7 दिनों से पंचायतों में जा जाकर इसका अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत मुझे भी शामिल किया जा रहा है। उसमें मैं जाकर लगभग 7 पंचायत में, एक नगर में मैंने इंटरव्यू लोगों से लिया है। और मेरी प्रयास है कि जितने भी प्रखंड के युवा हैं वो इस क्लास से दूर न रहे, वो सफल हो जाएं। मेरी शिक्षा पर बहुत ध्यान है। तो अभी जो युवा जो पास हुए हैं, जो मैट्रिक कर रहे हैं, मैट्रिक में पास फर्स्ट आएंगे, उनको कोर्स करने के लिए क्या कहेंगे और कंप्यूटर का महत्व कितना है आज के आधुनिक दौर में, इस बारे में 2-4 शब्द रखें आप। अभी के इस आधुनिक समय में हर मॉल हो, हर जगह हो जहाँ GST कटता है, चाहे डाटा ऑपरेटर हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, सारे कामों में कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। और उसमें बच्चों की भी आवश्यकता होती है, एम्प्लॉय वगैरह सब कंप्यूटर बेस्ड ही है। क्या कहेंगे युवा को जो जानकर भी नहीं जाते हैं कोर्स करने के लिए, और फिर इस कोर्स को करने के लिए अगर प्राइवेट में करते तो 2 लाख रुपए खर्चा होगा, क्योंकि वहाँ के जो अधिकारी मुझे बताया, लेकिन सरकार फ्री में कराती है, फिर भी जानकर नहीं जाते हैं, ऐसे युवाओं को क्या कहेंगे? बच्चों को करना चाहिए, ये मुफ्त सेवा दिया जाता है, तो करके कोई जॉब तो जरूर मिल जाएगा, डाटा ऑपरेटर हो या जूनियर अकाउंटेंट हो। आधुनिक समय में कंप्यूटर का बहुत महत्व है। आपने कोर्स किया है? जी, मैंने DCA किया है। कब किया था आपने? 2-4 महीने हो गया जी। तो अभी यहाँ पर इंतखाब आलम के दरवाजे पर आकर मैंने चकवा पंचायत के 7 नंबर वार्ड में इंटरमीडिएट के एग्जाम में 464 अंक लाकर बिहार में 7वें नंबर आकर, जिला में 2 नंबर पर आकर, प्रखंड में 1 नंबर आकर अपने पंचायत का नाम रोशन किया है, अपने घर वालों का नाम रोशन किया, अपने समाज का नाम रोशन किया। मुझे भी फक्र हो रहा है कि मेरे पंचायत का बच्चा यहाँ तक पहुँचा है। तो जितने भी पंचायत के युवा हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इंतखाब आलम से सबक लें और मेहनत करें। इन्होंने जो बात कही उस बात को ध्यान से सुने और मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें। आज इनके कामयाबी पर इनके चाचा रो रहे हैं, इनके दादा रो रहे हैं, इनके जो वालिद हैं, इनके वालिद रो रहे हैं खुशी से, खुशी की आंसू है कि इनका मेहनत सफल हुआ। और माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है जब किसी एग्जाम में, परीक्षा में उसका बच्चा अच्छे अंक लाकर 1 नंबर पर आता है, तो बहुत खुशी होती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा जो है एक ऐसी ये चीज़ है, शिक्षा एक ऐसा हुनर है, शिक्षा एक ऐसी दौलत है जिसे कोई भी नहीं छीन सकता। और बिना शिक्षा के इंसान आँख होते हुए अंधा है, क्योंकि आँख है लेकिन आप देख नहीं सकते, तो आँख होते हुए अंधा है बिना शिक्षा के। शिक्षा हासिल करे, पर वो दौर खत्म हो गया जो पिछले दौर में लोग शिक्षा नहीं हासिल करते थे, कमाने के लिए चले जाते थे, काम मिलता था। लेकिन अब आप शिक्षित नहीं है, आपको कंप्यूटर कोर्स नहीं आता, तो आपको बेहतर जॉब नहीं मिलेगी। कहीं जाएंगे मजदूरी करेंगे, मजदूरी ही कराएंगे। तो बने इसी तरह से और भी खबरों के लिए देखते रहिए बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।